एक ऐसा एनिमेटेड सुपर हीरो शो जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, मतलब इतना सा भी नहीं। एक ऐसा शो जिसमें प्रोटैगनिस्ट ही एंटागनिस्ट होता है। एक ऐसा शो जिसमें प्रोटैगनिस्ट 17-18 साल का एक अच्छा खासा लंबा समय तक के लिए वेट करता है और समय ख़त्म हो जाने के बाद वो अपना असली रूप दिखाता है। तो आज हम लोग इसी सुपर हीरो एनिमेटेड शो के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है। इसकी कहानी बाकी सारे सुपर हीरो से बिल्कुल अलग है। तो ये कहानी है ओमनी मैन की। ओमनी मैन बोले तो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंडरी सस्ती कॉपी ऑफ सुपरमैन, ऐसा तुम समझ सकते हो। ये ओमनी मैन आया है विल्ट्रम नाम की जगह से। विल्ट्रम एक प्लैनेट है जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस है और इन लोगों की मानसिकता ये है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग को ही जीने का अधिकार, बाकी सारे जो वीक लोग हैं, जो डरपोक हैं, उन लोगों को मार देना चाहिए। इसलिए उन्होंने वहाँ के कमज़ोर लोगों को मारना शुरू कर दिया। ये काम काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था और काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन जैसे उन्होंने ये सारा पूरा काम ख़त्म किया तो इस विल्ट्रम की पॉपुलेशन हाफ हो गई और जो बचे कुछ लोग थे उनको हराना, उनको रोकना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल सा था। जब तक ओमनी मैन पैदा हुआ था तब तक विल्ट्रम पूरी गैलेक्सी का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट बन चुका था और इस प्लैनेट ने ठान ली थी कि पूरी गैलेक्सी पे उनको राज करना है। और इसी के बाद जो विल्ट्रम की आधी आबादी बची हुई थी, इन लोगों ने पूरे गैलेक्सी के 1000 से भी ज़्यादा ग्रहों पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ये काम काफ़ी ज़्यादा स्लो था तो इसीलिए इनका जो काम था वो ठप पड़ गया। फिर इन्हीं विल्ट्रम के लोगों में से कुछ मोस्ट पावरफुल बींग्स को चुना गया और उनको एक एक ग्रह सौंप दिया गया ताकि वो उन ग्रह पे जाके कब्जा कर सके और उस ग्रह को अंदर से खोखला कर दे और साथ ही साथ ये इन ग्रहों को विल्ट्रम एम्पायर का हिस्सा बना ले या फिर विल्ट्रम का हिस्सा बना ले। तो जैसा कि सब कुछ प्री प्लान था, प्री डिस्क्राइब था, तो ओमनी मैन अर्थ पे आता है और यहाँ पे आने के बाद वो अपना काम शुरू करने वाला होता है कि तभी उसको एक लड़की मिलती है जिससे कि उसको प्यार हो जाता है और यहाँ पे वो एक फैमिली बनाता है और अपने एक बेटे को जन्म देता है जिसका नाम होता है मार्क। फिर वो 17 से 18 साल तक का वेट करता है और वो सोचता है कि जब तक उसको शक्तियाँ नहीं मिलती तब तक उसका काम थोड़ा रुका रहे और वो अच्छे बनने की एक्टिंग करे। फिर जैसे ही इसको शक्तियाँ मिल जाएंगी तो इसका बेटा भी इसका साथ निभाएगा और इस पूरी अर्थ पर कब्जा करके विल्ट्रम का एक हिस्सा बना देगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ओमनी मैन के बेटे मार्क को कुछ शक्तियाँ मिल रही होती हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना कि अगर हमें सब कुछ आसानी से मिल जाएगा तो इंसान स्ट्रगल कब करेगा। और वो तो इंसान है भी नहीं, वो तो एक सुपर स्ट्रॉन्ग बीइंग है, तो उसके लिए स्ट्रगल करना तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उसको अपने बेटे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और उसका बेटा भी उसी की तरह बनने वाला है। इसके बाद धीरे धीरे ओमनी मैन अपना रंग दिखाना स्टार्ट करता है और वो अपनी टीम जो गार्जियन ऑफ ग्लोब है उन सबको मीटिंग के लिए बुलाता है और उन सबको मार देता है। यहाँ पे गार्जियन ऑफ द ग्लोब वो इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी से, मतलब नाम देखो ना, मिलता जुलता लग रहा है। गार्जियन ऑफ द ग्लोब, गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी, गार्जियन, बाकी आप समझ जाना, ठीक है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, ये मेरा पर्सनल व्यू है, कि जो ओमनी मैन की थिंकिंग है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों को ही जीने का अधिकार होता है, वो कहीं ना कहीं मिलती जुलती है हिटलर की थिंकिंग से। अगर आपने हिटलर के बारे में थोड़ा सा ही पता होगा आपको, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। हिटलर की थिंकिंग ऐसी थी कि वो मानता था कि सिर्फ नाजी जो रेस है, जो नाजी जाति के लोग हैं, सिर्फ वही प्योर जाति हैं, वही अच्छे लोग हैं, और जो बाकी जितने भी ज्यूस हैं और जितने भी वीकर लोग हैं उन सबको जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए हिटलर क्या करता है, हिटलर सभी यहूदियों को मार देता है। और हिटलर ऐसा नहीं कि सभी नाजियों को बख्श देगा, नहीं, नाजियों में भी सिर्फ उन्हीं लोगों को बख्शा जाता था, उन्हीं लोगों को जीने का अधिकार था जो काफ़ी ज़्यादा मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होते थे, और जो वीकर थे उनको मार दिया जाता था। तो ऐसे कहीं ना कहीं ओमनी मैन की भी थिंकिंग है, मुझे ऐसा लगा। बाकी आप लोग बताना कि ओमनी मैन की थिंकिंग कैसी है। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे गार्जियन ऑफ द ग्लोब के बारे में। तो गार्जियन ऑफ द ग्लोब, इन्होंने एक सुपर हीरो की टीम फॉर्म करी है। बेसिकली ये मार्वल और डीसी इन दोनों के सुपर हीरोज़ की थर्ड कॉपी की भी, सेकंड कॉपी की भी कॉपी है। जैसे कि इन यूनिवर्सेस में दिखाया जाता है कि डीसी और मार्वल की एक सुपर हीरो की एक टीम होती है, वैसे ही इस वाले शो में दिखाया गया है कि ओमनी मैन की भी एक टीम है जिसको बोला गया है गार्जियन ऑफ द ग्लोब, जिसमें कुछ सुपर हीरो शामिल है, जिसमें रेड रश, वॉर वुमन, मार्शियन मैन, ग्रीन घोस्ट, एक्वारस, डार्कविंग और इमोर्टल शामिल है। और मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि जो रेड रश है वो फ्लैश की कॉपी है, वॉर वुमन वंडर वुमन की कॉपी है, मार्शियन मैन मिस्टर फैंटास्टिक की कॉपी है, ग्रीन घोस्ट द इनविजिबल वुमन की कॉपी है, एक्वारस एक्वामैन की कॉपी है, डार्कविंग बैटमैन की कॉपी है, और ऑब्वियसली इमॉर्टल लोगन
वुल्वरिन की कॉपी है। इसी के साथ इस शो में दिखाया गया है कि मार्क को अपनी शक्तियाँ कैसे कैसे मिलती हैं और कैसे उसके जो फादर हैं, जो ओमनी मैन है, वो उसको अपनी शक्तियों पे कंट्रोल करना सिखाते हैं और कैसे उनको यूज़ करना है वो सब सिखाते हैं। और उसमें दिखाया गया है कि जो मार्क है उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, वो कैसे एक ह्यूमन बीइंग से एक सुपर हीरो में कन्वर्ट हो रहा है और वो कैसे स्ट्रगल करता है पर्सनल लाइफ के बीच में और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में। लास्ट में इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया कि मार्क अपने फादर को कैसे बनाता है, कैसे उसको रोकने की कोशिश करता है ताकि वो इस अर्थ को बचा सके। ये वेब शो एक कॉमिक बुक के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम द इनविंसिबल है, जिसको लिखा है रायन ओटली, कोरी वॉकर और रॉबर्ट क्रिकमैन ने। तो बस इतना ही है इस वेब सीरीज़ का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन शॉर्ट फॉर्म में। बाकी अगर आपको एनिमेटेड शो पसंद है तो आप देख सकते हैं इसे अमेज़ॉन प्राइम पे, और इसके कुल मिला के 8 से लेकर 10 एपिसोड्स हैं। इसी के साथ आप अपने थॉट्स को लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि अगर आपको सुपर हीरोज़ वाली पावर्स मिल जाए तो हाउ विल यू यूज़ इट फॉर अ गुड विल और फॉर योर पर्सनल यूज़। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में। टिल देन कीप हसलिंग, कीप स्माइलिंग एंड ऑल्सो साइनिंग ऑफ। चलिए बाय।